सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करेंगे शुरू यूपी ट्रिपल एस सी पैट, जिसका पेपर बस होने ही वाला है। अब डेट आने ही वाली है यूपी ट्रिपल एस सी पैट की। तो अगर आपको भी बनना है सचिव जी या लेखपाल, तो भाई जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि मैथ, रीजनिंग तो सबका अच्छा होता है, लेकिन जीके जीएस जब पेपर में आता है तभी पता चलता है भाई। तो आज की सीरीज में मैं आपको जो करवाने वाला हूँ वो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट, जो 2026 के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन तो 2024 में आए। उससे पहले जब यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर हुआ था उसमें भी आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आज हम करेंगे। और इस बार भर भर के वैकेंसी की अपडेट आई है, आपने देखा होगा, पेपर में भी निकला है। तो भाई जीके जीएस तो बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरू। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आपको देना है इसका क्या आंसर। ठीक है, तो चलिए बताइए। द सिंबल एसोसिएटेड विद द 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ इस, जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनसे जुड़ा प्रतीक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सांप, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी हाथी, या ऑप्शन नंबर डी पीपल। बताइए भाई कंप्यूटर महोदय ने आपको जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर बताइए। तो आपको, तो अब रिकॉल करेंगे जो तीर्थंकर कहाँ पे होते थे। तो जैनिज्म जो धर्म था उसके अंदर तीर्थंकर होते थे। पहले तीर्थंकर जो जैन धर्म में हुए, उसका नाम, उनका नाम था ऋषभ देव। और जो सबसे महान तीर्थंकर हुए, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, उनका नाम था क्या? उनका नाम था महावीर स्वामी या महावीर जैन। तो इनको जो है सांप से किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इनसे जुड़ा प्रतीक मतलब इन्हें जो दिखाया जाता था सांप के प्रतीक से दिखाया जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस में हम करेंगे सीरीज में। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता था? हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? बताइए। ये तो देखो बेसिक्स ही सारे क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो आपको पता होगा ग्रैंड ओल्ड मैन जो थे हमारे दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। इनकी बुक का नाम बताए तो इनकी बुक का नाम क्या था? इन्होंने ही सबसे पहले हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। इनकी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, जब अंग्रेजों का कहर था अपने भारत पर, तब इन्होंने ये बुक लिखी थी। और इस बुक में क्या था, इन्होंने सबसे पहले जो नेशनल इनकम होती है उसकी गणना की थी। ब्रह्मो समाज, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो भाई ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। राजा राम मोहन रॉय ने की थी। कब की थी? 1858 में। कब की थी? 1858 में। 1858 में कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। भारत में अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमीज। भारत में जो अपनी देश की जीडीपी चल रही है, या अपना देश जिस पर चल रहा है, वो क्या है? आपको पता है भारत है कौन सा देश? कृषि प्रधान देश। तो भारत में अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो कृषि है, संचार नहीं है, सेवा नहीं है। अभी भी कृषि में लगभग 60 से 70% लोग हमारे देश में, उससे ज्यादा ही कह लो, 70-80% लोग अभी भी कृषि पर ही निर्भर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा कहाँ मिली है? वेयर वॉज द फेमस डांसिंग गर्ल स्टेच्यू ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड? बताइए। तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो से रिकॉल करेंगे, मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिलाया है। वहां से हमें विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, जहाँ पे
वो अनाज अपना स्टोर करते थे। वहां से हमें विशाल स्नानागार यानी जो बाथ नहाने के लिए यूज होता था वो मिला है। वहां से हमें पशुपति नाथ की छवि मिली है जो बहुत फेमस मानी जाती है। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता के अंदर। तो भाई चलिए, और आपको ये भी पता होगा कि इसकी खोज जो की थी किसने की थी? हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? बोलो। राम प्रसाद साहिनी। तैयार, सॉरी सॉरी सॉरी, तैयाराम साहिनी जी ने की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? द लास्ट ब्रिटिश वायसराय इन इंडिया वास। कौन था वायसराय जो लास्ट में था, उसके बाद वायसराय नहीं हुए इंडिया में? वो था कौन? ब्रिटिश वायसराय पूछा है, ना कि इंडियन। इंडियन वायसराय आपको पता होगा जो लास्ट में बने थे वो अपने सी राजगोपालाचारी जी बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। और इरविन को रिकॉल करेंगे, इरविन गांधी इरविन समझौता हुआ था, आपको पता होगा। कैनिंग जो थे ये पहले वायसराय थे अपने। ऑनलाइन लेखकों तो 1942 के समय पर थे शायद। राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? हु वाज नोन एज राजा जी? ये सारे के सारे पीवाई क्यूज हैं, आपको मैं बता दूं। और यूपी ट्रिपल एससी पैट के ही 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चन है जो पहले भी पूछे जाते रहे हैं, कोरोना से पहले भी। ठीक है, तो आने की संभावना है। राजा जी के नाम से जाने जाते थे अपने सी राजगोपालाचारी जी। और अच्छा, आपको ये भी बताता हूँ, जो बॉय सरोय वाली प्रक्रिया थी जो कौन कब आई थी? ये आई थी 1858 में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, तभी। ठीक है, भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एच आर ए की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको पता होगा, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। इसके जो सदस्य थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल और जेसी चटर्जी यानी जोगेश चंद्र चटर्जी। इन लोगों ने मिलकर एचआरए की स्थापना की थी। लेकिन इनके एक बहुत ही कह सकते हैं अच्छे सदस्य थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद, जो किस मॉडरेट थे या एक्सट्रीमिस्ट से? कौन थे भाई? ये थे करम दल से। ठीक है, पता होगा आपको भाई। अगुआड़ा किला किस राज्य में स्थित है? ये तो उम्मीद कर सकता हूँ, आप बताइए। थोड़ा टाइम लीजिए, देखो क्वेश्चन को पॉज करिए, आप देखिए तभी कुछ होगा। आप ऐसे मैं बताते रहूंगा और आप लिखते रहेंगे, या देखो कॉपी पेन लेके बैठिए। जो आपको नहीं पता है ना वो कॉपी में तुरंत नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अगुआड़ा किला किस राज्य में स्थित है? तो वो है कहाँ पे? गोवा में स्थित है। ठीक है, गोवा में स्थित है। और कब बना था ये बना था 1612 में बना था ये। और पुर्तगालियों ने इसको बनवाया था गोवा में। और गोवा में आपको पता है पुर्तगाली सबसे अपने देश से ही पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। आपको पता है वास्को डी गामा आया था कब? कब आया था? 1498 में। और तब कहाँ पे उतरा था? कालीगढ़ के तट पर। तब वहां पे शासक कौन था? किंग जिमोरिन। और किंग जिमोरिन बिलायक की भाई, मैंने सोचा ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए। आपने देखा होगा मीम। कालबेलिया किस राज्य का फोक डांस है? किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है राजस्थान का। ठीक है, कालबेलिया। और बिहार का छऊ आपको पता होगा। जाट जाटिंग यहाँ के नृत्य हैं, और भी हैं। ठीक है, तो कालबेलिया है कहाँ का? राजस्थान का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है भाई? जवाहरलाल नेहरू ने। और आपको नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर बी भी अवेलेबल है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे, भगत सिंह की एक बुक है जिसका नाम है भाई आई एम थीस्ट। और महात्मा गांधी की भी एक बुक रिकॉल कर सकते हैं जिसका नाम है क्या? सत्य के साथ मेरी खोज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये भी बुक आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो मैं जो बताते जाऊंगा वो आप कॉपी पे तुरंत नोट डाउन करते जाइए। ठीक है,
बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बताइए। तो उन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है। इन बुद्ध जी को आपको पता होगा, ये जो है बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, महात्मा बुद्ध। और इनका जन्म जो लुम्पिनी नेपाल में जगह पड़ती है वहां पे हुआ था। और बोध गया में इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे, बताया जाता है क्या, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया, किससे, दुख से मुक्ति कैसे पाए। तो अगर आपको भाई दुख से मुक्ति पानी है ना, तो आपको बुद्ध जी को पढ़ना चाहिए। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? बहुत इंपोर्टेंट रचना है, ये है कालिदास की। शूद्रक की रचना आपको पता हो, मृगच्छकटिकम। ठीक है। और मालविकाग्निमित्रम, वो भी कालिदास जी की है। इसमें दोनों में कंफ्यूजन रहता है। मृगच्छकटिकम है वो शूद्रक की है, मालविकाग्निमित्रम है वो किसकी है? कालिदास की है, जिसमें दिखाया गया कि मालविका और अग्निमित्र दो लोग हैं, उनकी प्रेम कहानी दिखाई गई है। हर्षवर्धन तो हो ही नहीं सकते, ये तो वैसे भी हट जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 1 में क्या है भाई? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। दूसरे में नागरिकता आ जाती है। प्रस्तावना हो नहीं सकता, क्योंकि प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल, वो संविधान का परिचय देती है। तीसरे में रिकॉल करेंगे तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार आ जाते हैं। और चौथे में डीपीएसपी, जो 5। और फोर्थ ए है, इसमें आ जाता है क्या, मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है। पीतल नगरी से के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो मुरादाबाद को जाना जाता है भाई। लखनऊ की आपको पता होगा क्या चिकनकारी के लिए जाना जाता है? नोएडा। नोएडा में अपना जो है टकसाल स्थित है। टकसाल बोले तो जैसे जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे होते हमारे क्वेश्चन एंड। और आपको ये सब सही से पढ़ लेने हैं भाई। ठीक है। और पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा अपना इंडिया ना। ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे पढ़ लेने हैं। बस यही थी हमारी वीडियो। थैंक यू एवरीवन।